Hello students, welcome back to our YouTube channel आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जेई मेन और जेई एडवांस के पी बाई क्यूज। आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम आज गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना सीखेंगे। एक अमीटर को दूसरे अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है और एक वोल्ट मीटर को दूसरे वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन पर जितने भी पी बाई क्यूज अब तक पूछे गए उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में देखते हैं दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सबके बारे में बात करें तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हम नहीं फ्लो करवा सकते। When used for this purpose, its resistance become immaterial। जब हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि ये करंट को डिटेक्ट करे, उस समय इसका रेजिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। If it used to measure current or potential without any modification, it resistance affect the circuit parameters। कह रहे हैं कि अगर इसको हम वोल्ट मीटर के जैसा काम में लें या फिर अमीटर जैसा काम में लें तो जो पहले से सर्किट है उसको ये इफेक्ट करता है और उसके पैरामीटर कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर अमीटर बनाते हैं, अगर अमीटर बनाएंगे तो वहां पर करंट का कुछ परसेंटेज लॉस होता है, एरर आती है, करंट के अंदर परसेंटेज एरर आती है। वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वोल्ट मीटर में परसेंटेज एरर आती है। उन सबको रिमूव कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली याद रखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये गैल्वेनोमीटर जो होता है इसके कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। यूज्ड टू डिटेक्ट करंट को डिटेक्ट करने के काम में लिया जाता है। और इसकी निडल के बारे में बात करें तो इसका जो सिंबल होता है, सिंबल वो ओरिजिनल तो इस तरह से दिखता है, लेकिन जब सर्किट सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल ऐसे दिखाया जाता है। यहां जी लिख दिया जाता है, कुछ ऐसा दिखाया जाता है, ये सर्किट सिंबल होता है। अगला पॉइंट अगर डिस्कस करें कि इसमें अगर करंट फ्लो कर रही होगी केस फर्स्ट और यहां पर है केस सेकंड, ये केस सेकंड है। अगर इसमें करंट फ्लो करती है, ये गैल्वेनोमीटर है, या फिर हम इसको ऐसा लिख देते हैं गैल्वेनोमीटर है, इधर से करंट फ्लो कर रही है इधर की तरफ, तो इसकी जो निडल होती है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट करती है, गैल्वेनोमीटर है। और यहां पर अगर बात करें कि करंट फ्लो कर रही है राइट से लेफ्ट की साइड में, तो इसकी जो निडल होती है इस तरफ डिफ्लेक्ट करती है। गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ ऐसा होता है। तो जब भी कभी हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो उस समय पर हमें करंट की डायरेक्शन अगर बतानी होती है, करंट डिटेक्ट करने के तो काम आता है करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही, उसकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही होगी जो यहां पर है। लेकिन अगर उसमें करंट की डायरेक्शन भी देखनी है तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही निडल, वो हमें बताएगी करंट किधर की डायरेक्शन में फ्लो कर रही। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करने के काम में लिया जाता है, साथ में डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसे हम केवल और केवल इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं तब इसका रेजिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। बट अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब एज अ अमीटर इसे यूज करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहते हैं एज अ वोल्ट मीटर अगर हम इसे यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सर्किट पैरामीटर्स बदल जाते हैं। करंट की वैल्यू अगर करंट मेजर कर रहे हैं तो वहां जो एक्चुअल करंट होगी वो बदल जाएगी। और वोल्ट मीटर मेजर कर रहे होंगे वोल्ट मीटर से वोल्टेज, तो उस समय पर जो वोल्टेज होगा वो भी बदल के निकल के आ रहा होगा। इसका मतलब करंट और यहां वोल्टेज की कुछ ना कुछ एरर्स बनेंगी। तो ये तो होता है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, कैसे काम करता है, सर्किट सिंबल क्या होता है, अलग अलग केस डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन वाइज ये कैसा दिखता है। और इसको लैब के अंदर तो ऐसे दिखाया जाता है, ये ऐसा होता है, अगर देखना चाहे तो आप लोग देख भी सकते हैं। में कुछ ऐसा दिखता है जैसे यहां पर बना हुआ सेम ऐसा दिखता है। यहां पर ये निडल है, रेड कलर की निडल दिख रही होगी, ये बिल्कुल जीरो पर रहती है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करता है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर करंट देख पाते हैं। तो लैब में कुछ ऐसा दिखता है जैसा ये बना हुआ, लेकिन सर्किट सिंबल में हम ऐसा दिखाते हैं इसे। यहां पर एक सर्किल बनाते हैं, उसके अंदर जी लिखा जाता है, सर्किट सिंबल इससे गैल्वेनोमीटर डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ ऐसा होता है। अब बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन इधर नए पेज पर कंस्ट्रक्शन वाइज अगर बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन यहां पर जितनी बात करनी उतनी बात हम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये दिया गया है कि इसमें क्या क्या होते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट होता है दैट इज कॉइल। कॉइल, ठीक है, ये क्या करती है, रोटेट इन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10th से इतना आइडिया तो रहता है कि जब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, IBL sin थीटा, याद होगा। तो अगर वो फोर्स लगता है और अगर कोई कॉइल रखी जाती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर कपल ऑफ फोर्स काम करते हैं, जैसे टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगेगा तो वो कॉइल मूव करेगी। कॉइल मूव करती तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यहां पर पॉइंटर लगा है, डिफ्लेक्टर जो लगा है, ये निडल, ये क्या करेगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड में क्या करेगी, मूव करेगी, जिसकी वजह से हम इसमें करंट डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बी पॉइंट यहां पर होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट लगाया जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट ना लगाना हो तो यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनका यूज किस लिए किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है N से S की तरफ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट में ये तो हो गया इसके कॉइल का पार्ट हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट हो गए जो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में यहां पर ये ध्यान रखेंगे इसमें सप्लाई जब प्रोवाइड की जाती है इस कॉइल के अंदर, जब इस एंड से सप्लाई प्रोवाइड की जा रही हो, जैसे यहां पर ये कॉइल का एक एंड इधर है और दूसरा एंड इधर निकाल लिया जाए, यहां से सप्लाई के टर्मिनल कनेक्ट कर दिए जाए, इसमें करंट आई फ्लो कराई जाती है। तो करंट जब आई फ्लो कराई जाएगी तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कपल ऑफ फोर्स लगेंगे, कपल ऑफ फोर्स की वजह से ये रोटेट कर जाएगी। ठीक है, अब अगर ये रोटेट करेगी तो यहां पर स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती हैं, स्प्रिंग लगी होती हैं। स्प्रिंग का काम क्या करना होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क देती हैं, ये रिस्टोरिंग टॉर्क देती हैं। जैसे अगर ये कॉइल रोटेट करेगी उसके साथ अगर स्प्रिंग लगी होंगी तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ रोटेशन आएगा, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, रिस्टोर करवा देती हैं इसके कॉइल को और ये मूव कर पाती है। ठीक है, रिस्टोर करने के काम आती है। तो इनको अभी फंक्शनल वाइज हम अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें फंक्शन में, तो कॉइल, परमानेंट मैग्नेट, स्प्रिंग, इनको याद रख सकते हैं, बाकी चीजों याद नहीं रखनी है। अब अगर बात करें जब ये इसके अंदर मूव कर रहा होगा तो उस केस में हम जानते हैं कि जब कोई कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो लगता है NIAB sin थीटा, इतना टॉर्क लगता है। ठीक है, और अगर इतना टॉर्क लगेगा तो यहां से देखो टॉर्क की वैल्यू किसकी है, ये क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन मूविंग कॉइल के ऊपर इतना टॉर्क लगता है। अब ये इतना टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करेगा, स्प्रिंग भी तो उसके साथ लगी, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क देंगी, और रिस्टोरिंग टॉर्क देंगी तो क्या होगा, यहां पर देखो इन इक्विलिब्रियम यहां पर जो लिखा है ना NIAB, यहां पर साइन थीटा जो लिखा जाएगा ये किसके बराबर लिख देंगे, इसे हम C और फाई के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, C फाई के बराबर लिखते हैं, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अभी C फाई लिख देते हैं, ये C फाई के बराबर निकल के आएगा। C को क्या कहा जाता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये टॉर्क लगाएगा जो इसके अंदर फील्ड होगा, वो इसे रोटेट कराएगा, इतना टॉर्क लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क ये लगाएगा, दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, ऐसा होगा। अगर बात करते हैं यहां पर फॉर मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम, अगर ये फार्मूला पता नहीं तो इस फार्मूले से मतलब ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना। ये फार्मूला होता है कि अगर एक कॉइल जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, I एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसका एरिया दिया गया है A, और वो B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है NIAB sin थीटा लिखा जाता है। इसे एज अ फार्मूला याद रख सकते हैं। बाकी ये डेराइव कहां से किया जाता है इसके बारे में डिटेल बात करेंगे जब हम लोग, अगेन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहे थे, हर एक चीज के बारे में बात किया था, वैसे मैग्नेटिज्म में भी इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
तो यहां पर फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए अगर लिखें तो उस केस में क्या होगा, इन सबको तो बदल नहीं सकते, थीटा ही बदला जाएगा, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 लिखी जाएगी, तभी तो साइन मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू जब लिखी जाएगी तो देखो यहां से लिख सकते हैं NIAB, साइन थीटा हो गया 1 = C∅ लिखा जाएगा। सही है। अगर हम यहां से बात करते हैं I की वैल्यू निकालने की, तो यह आ जाएगा C डिवाइडेड बाई में NAB, ये बन जाएगा, और इनटू में क्या बन जाएगा, फाई बनेगा। सही है ना। अब एक काम करते हैं, देखो यह जो यहां पर C/NAB लिखा गया, इसको लिखा जाता है स्मॉल k, इनटू में फाई लिख देते हैं। इसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहां से देखो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। फाई जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, तो यहां जो करंट है वो लीनियरली वैरी करेगी डिफ्लेक्शन के साथ, या डिफ्लेक्शन जो होगा उतना ही होगा जितनी करंट उसके अंदर फ्लो कर रही होगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहां पर जो भी डेफिनेशन लिखी गई थी, डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट करने के काम में लिया जाता है, तो वो यहां से पता चलता है। ये इसके कंस्ट्रक्शंस के मेन पार्ट्स होते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं पता तो इसे एज अ फार्मूला याद रख सकते हैं, नहीं याद रखना है तो इतना समझ लें कि जब कभी भी कोई भी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क की वैल्यू होती है NIAB sin थीटा, और इसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क के साथ बैलेंस करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग लगाए, स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, दोनों की वैल्यू हम बराबर करेंगे। मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 90 होगा, इन दैट केस NIAB sin थीटा = C∅ लिखा जाएगा। अगेन यहां से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है फाई के, इसका मतलब यहां इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, याद हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहां पर पहला पॉइंट होता है दैट इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को हम लिखते हैं IS से, और एक दूसरा टर्म होता है दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको लिखा जाता है VS के साथ। अब ये होता क्या है, अगर यहां से लिखें कि IS क्या होता है, ये तो फाई डिवाइडेड बाई में इसे हम I लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है, और फाई डिवाइडेड बाई में I लिखेंगे मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यहां लिख देते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। पर यूनिट करंट जो डिफ्लेक्शन होता है दैट इज करंट सेंसिटिविटी, और इसे लिखेंगे तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज लिखा जाता है, पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है। अब यहां से देखो फाई बाई आई क्या बनेगा, वापस आओ इस फार्मूले से, फाई डिवाइडेड बाई आई NAB बाई C बनेगा। इसे क्या लिख सकते हैं, NAB बाई में क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो एक फार्मूला यहां से निकल आया, और अगर यहीं पर ये लिख देते हैं VS वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज इक्वल टू लिखा जाएगा फाई डिवाइडेड बाई में V लिखा जाएगा। हम जानते हैं फाई डिवाइडेड बाई में I इंटू R लिखेंगे तो R को हम RG लिख देते हैं, और जहां पर RG क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर का ये रेजिस्टेंस होता है। तो ये देखो फाई बाई आई की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, तो इसे लिख सकते हैं NAB डिवाइडेड बाई में लिख सकते हैं C इनटू में लिख सकते हैं RG, या सिंपली लिख सकते हैं IS डिवाइडेड बाई में RG। बात तो सेम ही निकल के आई, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई में रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर का, इस तरह से भी लिख लें चाहे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले होते हैं। अगेन यहां पर हम डिफाइन तो कर रहे हैं सेंसिटिविटी की, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, बट इनको हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे जब इस फार्मूले का डेरिवेशन किया जाएगा मैग्नेटिज्म में। इतना हमारे लिए सफिशियंट है, इसमें गैल्वेनोमीटर में याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर यहां पर डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर के यूजेस पढ़ने हैं कि गैल्वेनोमीटर हमसे क्या क्या बना सकते हैं, जैसे अमीटर बना सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो वही पहला पॉइंट दिया गया है, पहला है हमारी हेडिंग दैट इज अमीटर। अमीटर गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है, जैसे लिखा वैसे ही दिखता है, इस तरह का दिखता है लैब के अंदर। ये इट इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्ट करंट, डीसी करंट को मेजर करने के लिए हम इसे काम में लेते हैं।
ठीक है। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू एन अमीटर, किसी अमीटर में इसे बदला जा सकता है बाई कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस एस कॉल्ड संट, इसे हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं, इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। मतलब अगर हमारे पास यहां पर गैल्वेनोमीटर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल अभी हम लोगों ने देखा ऐसा लिखा जाता है, दैट इज जी। बट अगर हम अमीटर के बारे में बात करें कि अमीटर कैसे बनाया जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर की करंट मेजर करता है। लेकिन अगर हमें अमीटर ऑर्डर की करंट मेजर करनी होती है तो अब डायरेक्ट तो हम उसे सब अप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ जोड़ दो सर्किट के अंदर, वो मेजर कर लेगा, नहीं, वो खराब हो जाएगा। उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। यहां पर देखो, ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कुछ दिया गया है, सपोज आरजी दिया गया है, ठीक है। इसमें करंट जो जा रही है, यहां से देखते हैं, इधर से जो करंट आ रही है, टोटल करंट, दैट इज आईजी, ये आईजी करंट आ रही है, या टोटल करंट हम इसे आई लिख देते हैं अभी के लिए कि आई करंट आ रही है। अब ये आई करंट इसके अंदर नहीं जा सकती, ये अपने अंदर कितनी करंट जाने देगा, ये अपने अंदर सिर्फ आईजी करंट जाने देगा, जो कि आईजी की वैल्यू बहुत बहुत कम होगी आई से, ऐसा है। तो अब ये पूरी की पूरी करंट इसमें नहीं जाने दे सकते, तो इसका मतलब हमें कोई अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराने का मतलब यहां पर कोई दूसरी ब्रांच जोड़ दो, तो यहां पर एक दूसरी ब्रांच ऐड कर दी जाती है। तो आई करंट में से आईजी इधर चली जाएगी, तो इधर जो बचेगी वो कितनी होगी, दैट इज आई माइनस आईजी, उसको इस रास्ते से भेज देंगे हम। और यहां पर जो जोड़ा जाता है संट रेजिस्टेंस, उसे हम कैपिटल एस से लिखते हैं, ये क्या है, रिक्वायर्ड संट है, ठीक है। ये संट की वैल्यू यहां पर ध्यान रखेंगे, संट की वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, किससे, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ज्यादातर करंट फिर गैल्वेनोमीटर से पास करने लगेगी और गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर इस रास्ते से करंट जाए, जितनी ये करंट सस्टेन कर सकता है, केवल उतनी ही करंट अगर इससे पास होती है, दैट इज सफिशिएंट। अगर ऐसा होता है, इन दैट केस ये अमीटर ऑर्डर की करंट को मेजर कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें तो आईजी जा रही है, हम कैसे पढ़ेंगे इस आई को, तो आई को पढ़ सकते हैं, इसके अंदर केवीएल लगा लो, केवीएल लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, सबसे पहले इसमें करंट जा रही, तो ये देखो प्लस माइनस बन जाएगा, यहां पर प्लस और माइनस बनेगा, यहां का ड्रॉप सेम कर लो, या केवीएल लगा के वैल्यू लिख लो, तो यहां लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आईजी, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। नए पेज पर लिखते हैं, इधर आईजी, उसमें करंट फ्लो कर रही है इधर, और उसका रेजिस्टेंस है आरजी। यहां का ड्रॉप हो गया, पैरेलल में जुड़े हैं ना दोनों के दोनों, तो इसमें ड्रॉप क्या होगा, आई माइनस आईजी इनटू में क्या लिख सकते हैं, यहां पर एस लिख सकते हैं, सही है, ऐसा बिल्कुल सेम बनेगा। अब यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, सारी वैल्यू निकालेंगे अभी, आईजी इंटू आरजी इज इक्वल टू आई इंटू में बन जाएगा एस माइनस, ये एस है, माइनस ये बन जाएगा आईजी इंटू में एस बनेगा, ठीक है। यहां से देखो इसको इधर ले आए तो आईजी मिल जाएगा हमें कॉमन, यहां लिख सकते हैं आरजी प्लस एस लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, आई इंटू में एस लिखा जा सकता है, ऐसा बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, एस की वैल्यू अगर यहां से लिखी जाए, ये भी एस लिखा गया है, तो आईजी की वैल्यू एक तो निकल के आएगी आई इंटू में, या फिर आई इंटू में यहां लिख सकते हैं एस डिवाइडेड बाई में आरजी प्लस एस, ठीक है। ये आईजी की वैल्यू निकल के आएगी इस केस के अंदर, तो एक तो आईजी का ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। दूसरा केस देखो, ये आईजी की वैल्यू यहां से पढ़ लेंगे, इस वाले फार्मूले को दोबारा से रीअरेंज कर देते हैं, ये तो आईजी का फार्मूला हो गया। कभी कभी पूछा जाता है रिक्वायर्ड संट वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड संट की वैल्यू पूछेंगे, तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, एस, इसे लिख सकते हैं संट रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू, तो एस की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगा आईजी डिवाइडेड बाई आई माइनस आईजी इंटू में क्या लिख सकते हैं, आरजी लिखा जा सकता है। तो ये हो गई रिक्वायर्ड संट की वैल्यू। तो अगर किसी गैल्वेनोमीटर में हम पैरेलल में
कोई स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड कर देते तो ज्यादातर करंट उसी से बाईपास हो जाती है, और जितनी करंट चाहिए, जितनी करंट वो सस्टेन कर सकता उतनी करंट उस गैल्वेनोमीटर से पास होती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है अमीटर। रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू हो गई, यहां से आईजी की वैल्यू निकालना हो तो आईजी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट फ्लो करेगी, अगर टोटल करंट इनकमिंग हमें पता होती है तो, और अगर रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू निकालनी होती है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि ये तो अमीटर में कन्वर्जन हो गया, इसे सर्किट में जोड़ा कैसे जाएगा इसकी बात करते हैं। तो सर्किट में देखो कैसे जोड़ा जाएगा इसे। अमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे यहां पर दिया गया है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें एक बैटरी लगी हुई, ये करंट फ्लो करवा रही है। इस आर रेजिस्टेंस के अंदर हमें चाहिए क्या? करंट चाहिए। तो क्या करते हैं, इसके सीरीज में यहां पर एक अमीटर ऐड कर देते हैं और ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अमीटर ऐड कर दिया, ये आर हो गया, यहां पर कुछ ऐसा होगा, ये वोल्टेज वी है मान लेते हैं। तो इसमें जितनी करंट जाएगी वो करंट ये रीड करेगा, लेकिन पूरी की पूरी करंट रीड नहीं करेगा, ये बात हम लोग जानते हैं। अगर ये आइडियल है, अगर आइडियल का केस लेकर के चलते हैं तो इन दैट केस इसका जो रेजिस्टेंस होगा, आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है। लेकिन करंट सोर्स का नहीं होता, ध्यान रखेंगे। जो यहां पर अमीटर लगा है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 लिखा जाता है इन आइडियल कंडीशन। अगर आइडियल कंडीशन में है तो इसमें कोई करंट का मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ना इसकी वजह से कोई अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड होगा। लेकिन हम जानते हैं ये ऐसा तो दिखता नहीं है, ये तो दिखता ऐसा है। ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, यहां पर ऐसा, और ये एक अल्टरनेट पाथ इसके साथ रहता है। सर्किट में इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में जब इसे कनेक्ट किया जाएगा तो एक करंट तो इसमें जाएगी, एक करंट इधर से होकर के पास करने लगेगी। इसका मतलब दो अलग अलग पाथ मिलेंगे। तो यहां पर जो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी तो क्या होगा। आई थिंक समझ में आया होगा शंट कैसे निकालेंगे, यहाँ आईजी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, साथ में यहां पर ये किसे कैसे कनेक्ट किया जाता है तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर आई करंट जो फ्लो करेगी उसकी वैल्यू निकालना है हमें गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना करके। तो ये आर है और यहां पर एक सेल लगा है जिसका ईएमएफ दिया गया है, मान लेते हैं ई। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी, एक्चुअल करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात करें यहां पर कि ऐसा हो, ये हमारे पास आर दे रखा है, यहां पर हमें क्या लगाना है, एक अमीटर लगाना है। इस वाली जगह पर हमें एक अमीटर लगाना है जो ये करंट पढ़ेगा। ये ऐसा है और वही बैटरी अभी भी जोड़ी गई है ई, और वो रेजिस्टेंस आर है, ऐसा दिया गया है। अगर हमें यहां पर जोड़ना है तो हम जानते हैं क्या करेंगे, यहां पर ऐसा होगा, ये होगा गैल्वेनोमीटर, इसके साथ यहां पर एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम शंट कहते हैं, और वापस इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये आरजी होता है और ये होता है एस। सही है ना। ये एक्चुअली अमीटर है। और अगर ये एक्चुअली अमीटर है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी तो क्या वो आई होगी? नहीं, वो आई डैश होगी। और आई डैश की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, देखो आई डैश की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें आई डैश इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा जाता है ना इन दोनों का टोटल, इसे लिखा जाता है आर ए। ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ये अमीटर का रेजिस्टेंस है, मतलब इन दोनों का जो टोटल लिखा जाएगा वो आर ए होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं फिर, ई डिवाइडेड बाई में आर तो पहले था, अब आर ए और आ गया है। ये हो गई हमारे पास आई डैश की वैल्यू। क्या ये आई और आई डैश सेम है? नहीं सेम है, नहीं सेम। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर एरर आएगी करंट के मेजरमेंट में। तो अगर हम परसेंटेज एरर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई डैश डिवाइडेड बाई में आई बनेगा, इनटू में 100 बन जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई बाई आर है, माइनस यहां ई बाई कैपिटल आर प्लस आर ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई में यहां लिख सकते हैं ई बाई आर, इनटू में 100 लिखा जाएगा। ई से ही देखो कैंसिल हो जाएगा,
और इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये इधर चला जाएगा R प्लस आर ए बनेगा, ठीक है, और इधर चला जाएगा माइनस R बनेगा, डिवाइडेड बाई यहां पर वैल्यू मिल जाएगी R इंटू आर प्लस आर ए, और डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं यहां पर ये बन जाएगा R इंटू में क्या बनेगा 100 बनेगा, एक R से एक R देखो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई में यहां लिख पाएंगे R डिवाइडेड बाई में आर ए, और ये प्लस 1 लिखा जाएगा, इनटू में क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अब यहां से देखो अगर इसकी वैल्यू 0 रख दी जाए, आर ए की वैल्यू 0 रख दी जाए, तो यहां से रिजल्ट निकल के आ जाएंगे हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0, तो ये हमारे पास है आई का परसेंटेज एरर। तो ध्यान रखेंगे जब भी परसेंटेज एरर निकालनी हो तो यहां से निकाल लेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जो आर ए लिखा गया है वो क्या है, आर जी विथ पैरेलल एस, आर जी जो है वो एस के साथ पैरेलल है, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू लिखी गई, दैट इज आर ए, रेजिस्टेंस लिखा गया है ये अमीटर का, ठीक है। एक तो ये अमीटर का परसेंटेज एरर कितनी आती करंट में ये लिख लिया, कन्वर्ट करेंगे शंट कैसे लिखा जाएगा, करंट कैसे लिखी जाएगी, और ये डिवाइस कैसी है और कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये दिखता कैसा, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई अमीटर दिया गया है, अमीटर, उसको दूसरे अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं, यहां पर देखो इधर फिगर बना लेते हैं, ये फिगर है ऐसा कुछ, इसको ऐसे कन्वर्ट किया गया, इसको इधर कन्वर्ट किया जा रहा है इसके अंदर। ये हमारे पास दिया गया था कि इसमें करंट कितनी पढ़ी जा रही थी IG, अब ये कितनी करंट पढ़ रहा था I पढ़ रहा था जब इसके अंदर हमने S ऐड किया, ठीक है। ये हमारे पास अमीटर हो गया A, ये कैसा था, गैल्वेनोमीटर था। आई थिंक समझ में आया होगा कि गैल्वेनोमीटर IG करंट फ्लो करवाता है, और जब उसमें S ऐड कर दिया जाता है तो अमीटर बन जाता है, उसमें I करंट फ्लो करती है। लेकिन अगर यहां पर हम बात करते हैं कि ये एक हमारे पास अमीटर दिया गया है A1 और यहां पर एक दूसरा दिया गया अमीटर A2, मतलब एक अमीटर को दूसरे अमीटर में बदल दिया S लगा करके, तो यहां पर करंट अगर I1 पढ़ी जाती है तो यहां पर करंट पढ़ी जाती है I2, और अगर हम लिखें यहां पर I1 बाई I2 तो इसे लिखा जाता है S अपॉन S प्लस आर ए। आर ए हम जानते हैं क्या होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस होता है। ये बात याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज सर्किट से भी ये रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद होंगे तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई अमीटर अगर दूसरे अमीटर में कन्वर्ट होता है, इसका सिंपल मतलब ये होता है जैसे गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस रहता है किसी अमीटर को अमीटर में जब कन्वर्ट किया जाता है। तो IG पढ़ता था I पढ़ने लगा, तो अगर कोई अमीटर है I1 पढ़ता है उसे I2 पढ़वाना है तो क्या लिखेंगे, I1 बाई I2 इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस आर ए लिखा जाएगा। आर ए इस अमीटर का रेजिस्टेंस होगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। इस अमीटर के बाद में, अमीटर के बारे में हम लोगों ने सारी चीज पढ़ लिया, यहां पर कैसे बनाते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीजें पढ़ ली। तो अब बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर के बारे में कि ये वोल्ट मीटर कैसे बिहेव करता है और इसे कैसे देखते हैं। तो इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग डायरेक्ट करंट सोर्स, डीसी सोर्स के लिए यूज करते हैं। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहां पर वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर सर्किट में इसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है, V से लिखा जाता है, ठीक है। कनेक्ट किस में किया जाता है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में से हम कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये कोई एक एलिमेंट है, R, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज I, और हमें इसमें ड्रॉप मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर को कुछ ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा,
ये ऐसा कनेक्ट किया जाता है। अब वोल्ट मीटर कनेक्ट तो ऐसे किया जाता है, सिंबल ऐसा होता है, हम ऐसे डिनोट करते हैं, लैब में हमें ऐसे दिखता है, ठीक है। लेकिन इसे हम गैल्वेनोमीटर से कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला यहां पर है कि अगर गैल्वेनोमीटर में हमें इसे बदलना है तो यहां गैल्वेनोमीटर बनाओ पहले, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, दैट इज Rg होता है, और साथ में यहां पर एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऐड की जाती है, दैट इज R0। यहां वहां पर क्या होता था, देखो वापस चलते हैं, यहां पर हमने अभी डिस्कस किया था इस वाले केस में कि जो भी यहां पर S लगाया जाता है वो Rg से बहुत छोटा होता है, लेकिन जब हम बना रहे होते हैं वोल्ट मीटर उस समय पर जो R0 होता है बहुत ज्यादा होता है Rg से। ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों चीज, ठीक है। ऐसा बन गया। अब यहां पर जो हमारे पास ये पूरा कॉम्बिनेशन बना है दैट इज वोल्ट मीटर। ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है दैट इज वोल्ट मीटर। ये है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर हो गया। अब सर्किट में इसे जोड़ लिया, कैसे जोड़ा जाता है यहां पर देख लिया कैसे जोड़ेंगे, और ये वोल्ट मीटर ऐसा हो गया। अब अगर ये वोल्ट मीटर है तो जितनी रीडिंग पढ़ेगा तो मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस ये पढ़ रहा होगा वो कितना है, मान लेते हैं वो दिया गया है V, और इसके अंदर करंट जो जाती है हम लोग जानते हैं दैट इज Ig, क्योंकि इससे ज्यादा करंट ये अपने अंदर जाने नहीं देगा। तो हम यहां से V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू लिखा जाता है I इंटू में R दोनों सीरीज कनेक्टेड हैं, तो यहां लिख सकते हैं Rg प्लस R0। ये देखो यहां से वोल्टेज निकल के आएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि Ig की वैल्यू क्या होगी, R0 की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो वोल्टेज हो जाएगा। एक तो पॉइंट यहां क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट अगर पूछा जाता है तो देखो V डिवाइडेड बाई में यहां पर हम लिखेंगे Ig इज इक्वल टू लिखा जाएगा Rg प्लस R0। तो अगर कहा जाता है रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हमें चाहिए R0, तो वो लिखा जाएगा V डिवाइडेड बाई में Ig, और माइनस का क्या लिखा जाएगा, Rg लिखा जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखो कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी आसानी से डिराइव कर सकते हैं हम इन्हें। वोल्टेज V, करंट फ्लो कर रही, रेजिस्टेंस दिया, V इज इक्वल टू IR लगा करके ड्रॉप बता सकते हैं। फिर क्या करेंगे, उसे रीअरेंज करेंगे। यहां पर ये है रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट a galvanometer into a voltmeter। किसी गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू मेजर करनी हो, जो भी पढ़ना हो हमें, वो यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं सर्किट में जोड़ना कैसे, वो तो जोड़ लिया। अब बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ, जैसे वहां पर पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ ए वोल्ट मीटर इनटू अनदर वोल्ट मीटर कि अगर हमें एक वोल्ट मीटर को दूसरे वोल्ट मीटर में बदलना हो, मतलब पहले V1 वो मान लेते हैं रीड कर रहा था, V2 रीड करवाना है, तो उसकी बात करते हैं। तो ये हेडिंग हो गई हमारे पास। बदलते हैं इसे। तो हम लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये गैल्वेनोमीटर होता है, Ig करंट फ्लो करवाता है। इस केस में अगर हम इसे वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो यहां पर हमें R0 पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर में बदल जाता है। इसी तरह से अगर हमें मान लेते हैं यहां पर V1 पहले कोई वोल्ट मीटर था, इसे दूसरे वोल्ट मीटर में बदलना है, ठीक है, R0 लगा करके, तो इस केस में यहां पर लिखा जाता है जो V2 लिखा जाएगा, V2 उसे क्या लिखेंगे, Ig तो लिखा ही जाएगा, वो तो कॉमन ही है। यहां पर लिखा जाएगा RV1 पहले वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, और साथ में यहां पर लिखा जाएगा R0। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो जब कभी भी किसी वोल्ट मीटर को दूसरे वोल्ट मीटर में बदलना हो, मतलब उसकी रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ानी हो, उसे ज्यादा अच्छा बनाना हो, मतलब ज्यादा रेंज तक की वैल्यू निकालनी हो, तो उस केस में एक वोल्ट मीटर को दूसरे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है इस फार्मूले के साथ। V2 की वैल्यू जो निकल के आएगी, Ig निकल के आएगी, RV1 होगा, प्लस में R0 लिखा जाएगा। इससे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब तक इन पर जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सब की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा गया है, हर एक चीज को पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिस, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, आरजी की, इज यूज्ड एज अ मीटर यूजिंग ए रेजिस्टेंस दिस। यहां पर ये रेजिस्टेंस देखो कम दिया गया, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड संट है एस की वैल्यू। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर, ये करंट मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम करंट कौन सी होती है, जो उसमें फ्लो करती है, दैट इज आईजी, जो भी हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। फाइंड द करंट इन द सर्किट सो दैट द मीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब ये आई की वैल्यू निकलवाना चाहते हैं कि जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी। तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी, क्या लिखा जाता है, आई जी इंटू में लिखा जाता है आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू में लिखते हैं एस। अगर नहीं है पता याद रहा तो यहां से देख लो, ये देखो फार्मूला लिखा है, यहां पर ये फार्मूला लिखा गया है, ये लिखा है आई जी इंटू आर जी, आई माइनस आई जी इंटू में एस लिखा जाता है। यही याद रखो, बाकी रीअरेंज करके जो भी निकालना हो वो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा दिया गया है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, आई की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कराना है करवा लो। तो ये है आई जी इंटू में आर जी, या फिर यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, आर जी आई जी इज इक्वल टू में लिखा जाएगा आई इंटू एस, ठीक है, और माइनस यहां पर लिखा जाएगा एस इंटू में आई जी, ठीक है। ये आई जी इधर आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं आई जी इंटू में आर जी प्लस में एस लिखा जाएगा, और यहां पर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय में एस इज इक्वल टू आई। यहां वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई जी कितना दिया गया है, 100 माइक्रो में दिया गया है, तो -6 से बदल लेते हैं, 3 से बदल लेते हैं, 6 से बाद में 3 लिख लेंगे। आर जी प्लस एस कितना है, तो ये दिया गया 100, ये 0.1 है, तो अप्रोक्सीमेट इसे हम 100 लेकर के चलते हैं। तो 100 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय, यहां एस की वैल्यू लिखेंगे तो 0.1 लिखी जाएगी। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट निग्लेक्ट कर देते हैं, इस वैल्यू को अगर निग्लेक्ट भी कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो या लिखा रहने दो, इसका पॉइंट हटाओ, यहां 0 बढ़ा लो तो ये बन जाएगा 10⁻3, 2 है 3 बन जाएंगे, ये बन जाएगा -6, यहां पर वैल्यू बन जाएगी 100.1 बन जाएगा, तो 100.1 हो गया। यहां से देखो ये -6 ये -3, तो -3 रख लो, बाकी को लिख दो, तो इसे लिख सकते हैं 100.1 मिली एम्पियर कर दो, इससे आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन। कितना आसान, ये फार्मूला याद रखना, जो भी निकालना हो रीअरेंज करके वैल्यू निकाल लिया करेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन अ करंट ऑफ दिस इज पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास करती है दैट इज आईजी। फिर कह रहे हैं हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस दिया गया है, दैट मींस ये रेजिस्टेंस दिया गया है आरजी। इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 10। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या निकाला था, R0 की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी एक बार चेक करो, यहां पर R0 की वैल्यू निकाली गई थी तो आया था V बाई आई जी माइनस आर जी, V बाई आई जी माइनस आर जी, पुट कर दो वैल्यू। V की वैल्यू कितना बनाना है, 0 से 10, तो मैक्सिमम 10 लिखो। IG कितना दिया है इसके अंदर, तो 5 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में है, माइनस RG दिया गया 15। सॉल्व कर दो इसे, तो ये 3 है, ऊपर जाएगा 4 बन जाएगा यहां पर, तो ये 2 इंटू 10⁻³ बना, प्लस 3 बन जाएगा, 5 2 10 और माइनस का 15 बनेगा। इसको सॉल्व करो तो देखो लिखा है 2000 माइनस 15, 2000 माइनस 15 किसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1985 के बराबर, और ये ओम में आएगा, किलो ओम में लिखना है तो पॉइंट लगा दो, किलो ओम में लिख सकते हैं इसे, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 1.985, और इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10⁻³ ओम। ऐसा लिखना तो ऐसा लिखो, नहीं वैसा ही लिखना है वैसा लिख दो। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें फार्मूला अगर एक बार जो निकाला है वो याद रह गया, अलग अलग टाइप के फार्मूले याद नहीं रखना, जो फार्मूला निकालो उसी फार्मूले को फॉलो करो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 गिव्स। कॉइल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 100 दिया गया है, तो ये किसकी वैल्यू है? दैट इज Rg। गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ दिस पास्ड थ्रू इट। ये करंट पास कर रही गैल्वेनोमीटर से, दैट इज Ig है ये। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, फुल डिफ्लेक्शन करंट 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर क्या दिया गया है? ये टोटल इनकमिंग करंट होनी चाहिए, दैट मींस ये I दिया गया है। बताना क्या है? बताना ये है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ मीटर, मतलब S की वैल्यू चाहिए। तो S की वैल्यू, रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू जो लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है? वो लिखी जाती है, यहां से देख लो, यहां पर भी हम लोगों ने लिखा था, ये है रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू Rg। Ig अपॉन I माइनस Ig इनटू में Rg लिखा जाता है। वैल्यू पुट कर दो। Ig कितना है? 1 10 टू द पावर ऑफ -3 लगा लो। यहां पर I की वैल्यू कितनी है? तो I की वैल्यू है 10 माइनस 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 1, जैसा लिखना चाहो लिख लो। Rg की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो वो 100 है। सॉल्व कर दो इसे। अब इसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर लेते हैं, तो S की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? यहां से देखो, ये 10 टू द पावर ऑफ -3 है, एक मिनट, 10 टू द पावर ऑफ -3 है, 10 टू द पावर ये 2 है, डिवाइडेड बाई यहां पर क्या है? 10 में से ये 10 टू द पावर ऑफ -3 जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं लगभग में, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -1, ठीक है, -1, और डिवाइडेड बाई में इसे क्या लिख सकते हैं? ये 10 लिखा जा सकता है, तो 10 टू द पावर ऑफ -2, तो 0.01 निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी इतने ओम। कितना आसान है, निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू लगानी थी, फार्मूला लगाना था, सॉल्व कर देना था। अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत चलता है, दूर दूर ऑप्शन दिए गए थे। अगला है गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज दिस। ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का है, दैट मींस Rg है। 25 डिवीजन है इसके अंदर, तो 25 डिवीजन आ गया। व्हेन अ करंट ऑफ दिस पासेस थ्रू इट्स निडल डिफ्लेक्ट। इसके अंदर जब करंट इतनी पास करती है, इतनी करंट जब इससे पास करती है, पासेस थ्रू इट, इससे करंट पास कर रही, तो ये कौन सी करंट होगी? ये करंट होगी Ig। द निडल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिवीजन, केवल 1 डिवीजन डिफ्लेक्ट करती, तब तो ये I की वैल्यू नहीं होगी, तो इसे लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, ठीक है। और इसमें टोटल 25 डिवीजन है, तो 1 से इतनी, 25 से इतनी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी जो गैल्वेनोमीटर से पास करेगी। ये बन जाएगा 100, तो इसे लिख सकते हैं -2, ये Ig के बराबर। देखो आधी कैलकुलेशन ऊपर ही हो गई। अब आगे, टू यूज दिस गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज दिस। वोल्ट मीटर ये हमें बताना है, Ig की वैल्यू हमारे पास है। इट शुड बी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ, कितने रेजिस्टेंस के साथ इसे कनेक्ट करना चाहिए? तो अभी देखा, R0 लिखा जाता है V डिवाइडेड बाई में Ig माइनस Rg लिखा जाता है। वैल्यू पुट कर दो, कितना पढ़ना है इससे? 2.5 तक पढ़ना है। Ig की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर ऑफ -2 है, माइनस Rg की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। सॉल्व कर दो इसे, क्या मिल जाएगा? ये 25, ठीक है, 250 मिलेगा और ये 50 मिलेगा, कितना मिल जाएगा? 200 ओम मिल जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कुछ नहीं, R0 का फार्मूला लगाना था। आई थिंक इतनी देर में फार्मूले याद ही हो गए होंगे, नहीं याद हो गए तो अपनी नोटबुक पर इनको लिखें। उसके बाद जो भी इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन हो, चाहे वो मेन के हो या एडवांस के हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ दिस। इतना रेजिस्टेंस दिया गया है, दैट इज Rg दिया गया है, ठीक है। 30 डिवीजन दोनों साइड हैं, तो दोनों साइड है तो इसको पहले समझते हैं। ऐसा नहीं कर देना है कि 30 एक तरफ टोटल डिवीजन हो गए कितने? 60, ऐसा नहीं होगा। अभी यहां पर देखा, ये होता है स्केल, यहां पर लिखा जाता है 0, इधर कितने डिवीजन? 30, इधर कितने डिवीजन? 30, तो यहां पर है अगर निडल, तो मैक्सिमम इधर 30 जा सकती, मैक्सिमम इधर 30 जा सकती, इसका मतलब 60 तो जा नहीं सकती। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, 30 है तो 30 ही रहेंगे। ऑन बोथ साइड हैज फिगर ऑफ मीटर दिस। देखो यहां पर इतने डिवीजन, इतने एम्पियर पर डिवीजन है ये, तो यहां पर Ig निकाल लो सबसे पहले। Ig क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज 30 इंटू यहां पर लिखेंगे एक डिवीजन में कितनी करंट, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। सॉल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। इसे लिख सकते हैं 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। चलो ठीक है, ये Ig निकल आया।
IG निकल आया, RG दिया गया है हमें। कह रहे हैं द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट इट कैन बी यूज्ड एट अ, देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, आर नॉट की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा वो क्या होती है, V डिवाइडेड बाई में IG माइनस RG। कितना पढ़ना है इससे, 15 पढ़ना है। और करंट कितनी जा सकती है मैक्सिमम, तो ये जा सकती 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 और माइनस RG कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। 15 से 15 काट दो, ये 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये बन जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80 ओम। ये आर नॉट की वैल्यू निकल के आएगी। देखो डी ऑप्शन सही आ रहा है। कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हर साल पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50। ये देखो 50 रेजिस्टेंस फिर से दिया गया है, ये है RG, ठीक। इट इंडिकेट्स फुल डिफ्लेक्शन एट दिस करंट। ये करंट पर ये फुल डिफ्लेक्शन डिनोट करता है। तो फुल डिफ्लेक्शन अगर डिनोट करेगा इसका मतलब ये वैल्यू किसकी दे रखी है, ये है हमारे पास IG और ये कितना है 4 मिली एम्पियर, तो -3 एम्पियर हो गया। ए वोल्ट मीटर इज मेड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर। आर नॉट इस बार देखो कितना दिया गया है, ये है आर नॉट 5 किलो ओम, इसका मतलब 5000 ओम बन जाएगा। ये है आर नॉट की वैल्यू। रेजिस्टेंस द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस व्हाट विल बी क्लोज, किसके क्लोज होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये लिखा जाता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, ऐसा लिखते हैं। सॉल्व करना है इसे। IG कितना है, तो वो है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। RG कितना है 50 है, और प्लस ये कितना है 500, तो ये बन जाएगा 5050। यहां बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ये बनेगा V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको लिख देते हैं 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू, इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कराओ इससे, ये 0 बनेगा, 20 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। और इसको हम अगर सॉल्व कर देते तो पॉइंट यहां लगेगा, देखो 20.2 वोल्ट्स निकल के आएगा। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ऐसा मार्क कर दो, 20 वोल्ट मार्क कर देते हैं इसे। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो ये फार्मूले हमें आते हैं कन्वर्जन के, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगला दिया गया है गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इतनी करंट पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, मतलब ये IG है। कनेक्टिंग टू दिस रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर, तो ये हमारे पास दिया गया है R0 और यहां पर जो दे रखा है ये दे रखा है V, ठीक है। तो आगे कहा है if, उसके बाद में यहां पर कहा है कनेक्टेड टू दिस रेजिस्टेंस इट कैन अमीटर, ठीक है। अमीटर में बाद में बदलेंगे, वोल्ट मीटर में जो बदला है यहां से R की वैल्यू हमें नहीं पता है, RG की निकाल लो। V इज इक्वल टू क्या होता है, IG लिखा जाता है और R प्लस R0 लिखा जाता है, मतलब RG प्लस R0। V कितना पढ़ रहा है, ये 30 पढ़ रहा है। IG कितना है हमारे पास, तो वो दिया गया है 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। RG की वैल्यू पता नहीं है, R0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4990। देखो ये बन जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 500 बन जाएगा, यहां RG बन जाएगा प्लस 4990 बनेगा। RG की वैल्यू बताओ क्या बन जाएगा, 10 ओम बन जाएगा। अब अगर इसे यहां से सॉल्व किया जाए आगे की तरफ, ये RG निकल आया है, यहां से अगर S की वैल्यू निकालें, रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू, तो वो क्या लिखेंगे, तो वो लिखा जाएगा IG डिवाइडेड बाई में I माइनस IG, इनटू में क्या लिखा जाएगा RG। वैल्यू पुट कर देते हैं। IG की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो IG निकल के आया है दिस वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाई, यहां लिखेंगे 1 मिनट, पढ़ना क्या है, पढ़ना है हमें 1.5, तो 1.5 यहां पर लिखो, -0.006 बन जाएगा, इनटू में RG क्या निकल के आया है 10। सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 6 और ये बनेगा 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई, यहां पर लिखेंगे 1494। देखो ऐसा बनेगा, 3 पॉइंट यहां पर भेज दो तो ये 3 यहां पर भेज देंगे, तो ये वैल्यू मिली 60 डिवाइडेड बाई में 1494। ये रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू आई, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। क्वेश्चन में यहां पर दे क्या रखा है, यहां दे रखा है कि ये इतनी वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर एक करेक्शन कर लेना, ये 2 है, 249 है,
ये 249, तो 249 ये दिया गया है 2n/k, ये है संट, ये भी संट की वैल्यू, दोनों को कंपेयर करवा लो। तो नए पेज पर कंपेयर करवा लेते हैं। 2n डिवाइडेड बाई 249 इज इक्वल टू लिखा जाएगा 60 डिवाइडेड बाई में 1494, यहां से n की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 60 इंटू में 1494, एक मिनट, 249 डिवाइडेड बाई में 1494 इंटू में 2 बनेगा, सॉल्व कर लो, यहां से वैल्यू मिल जाएगी 5। इस तरह से हम इसका रिजल्ट निकाल सकते थे। कितना इजी क्वेश्चन है। पहले जो वैल्यू दे रखी थी उन्होंने कहा था उसे वोल्ट मीटर में बदला गया है, वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो उस केस में वहां पर हमें उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दोबारा उसे मीटर में बदलेंगे तो रिक्वायर्ड संट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, इस वैल्यू को हम इससे कंपेयर करवा लेंगे, हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोगों ने अमीटर और वोल्ट मीटर को कवर किया है, उनके जितने भी पीवाईक्यूज थे उन सबको डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग मीटर बेस के बारे में बात करेंगे, रियोस्टैट के बारे में बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में बात करेंगे, साथ में पोटेंशियोमीटर जो जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल बात की जाएगी। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन